आप सबको सालोम, प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों के परिवार खुशहाल मंगल में रहें, इसके लिए कामना करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हूं। और हम पिछले काफ़ी समय से बाइबल के अंदर पाए जाने वाले अंकों पर अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि बाइबल जो है पूरी अंकों पर आधारित है। परमेश्वर ने किस तरीके से अंकों का इस्तेमाल किया है, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग हट करके होगा। यहाँ पर मैं अंकों के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको बस आपके समक्ष रखने की ज़रूरी हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते होंगे कि है ना, ये कौन सा टीचिंग आ गई, क्या आ गया। तो मैं आपको उसी के विषय में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं होता है। और परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें परमेश्वर के समीप जाना पड़ता है। जब मैं अंकों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं और विश्वासी लोग होने के कारण तो हम विश्वास के ही साथ अपने जीवन को जीते हैं। और यहाँ पर हम एक ख़ास बात को देखेंगे जहाँ पर नंबरों की गणना की जो गिनती है वो के विषय में बताया गया है नए नियम में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह थे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी उन अंकों का उपयोग किया गया है। इसको हम आज देखेंगे। हालांकि हम पहले बता चुके, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी अलग है तो इसलिए मैं बताता हूँ। प्रेरितों काम 1 उसके 17 पद के अंदर लिखा है, क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में सहभागी हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि उसकी गणना की गई, यानी उसकी गिनती जो है हमारे साथ में की गई। और वो हम 12 शिष्य थे और 12 के 12 है ना, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं तो उसके बाद उसको आत्मग्लानि होती है और वो आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद उसके जीवन समाप्त हुआ तो वहाँ पर 12 की जगह 11 रह गए। और 11 रह जाने के कारण हमने 12 नंबर में इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन ये आज के दिन में बताना भी ज़रूरी है। तो 26वें पद में कहता है, तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियाँ डाली, पर्ची मत्तियाह के नाम निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अब यहाँ पर जो ये गिनती की बात आ रही है ना, गिना गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक अंक को पूरा करना था। जो 12 का अंक था उसको पूरा करना आवश्यक था। और ये परमेश्वर का अंक है, जैसे मैंने बताया कि एक पवित्र अंक है और पवित्रता के साथ ना आगे बढ़ने में ये मदद और सहायता करता है। और बाइबल का जो अंक है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। पूरी बाइबल जो है वो इसी अंक के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। तो हम 3 के और 12 के बीच में ही नज़र आती है। 7 अंक ना उसमें और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा रहस्य में है। लेकिन फिर भी हम इन बातों को देखना चाहते हैं और ना इसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों है। उनको ना ज्ञान नहीं था इस बात का कि है ना ये सब नहीं करना चाहिए, उसके होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हालांकि है ना हम देखें तो आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह स्वयं पौलुस का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन एक नंबर जो यहाँ पर है वो 11 की जगह 12 करना वो बहुत ज़रूरी था। बाइबल अध्ययन में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज का विषय है। बाइबल अध्ययन जो है महत्वपूर्ण खोज का विषय है और ये काफ़ी विवादास्पद भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम गणना करते हैं तो कई बार विवाद पैदा हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि प्रकट करने के लिए अब कोई रहस्य बचा ही नहीं है। हम इस बात को समझ लें कि कोई भी ऐसा रहस्य नहीं, मतलब जो प्रकट करने के लिए कोई रहस्य नहीं बचा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी रहस्यों से भरी हुई है बाइबल। हम है ना थोड़े से ज्ञान को पा करके उससे संतुष्ट ना हो जाएं। हम परमेश्वर को और अधिक समझ सकते हैं और अधिक प्यार कर सकते हैं और अधिक परमेश्वर हमारे साथ काम कर सकता है। बाइबल जो है एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी किताब है कि जो हमें कुछ सिद्धांतों के साथ जीना सिखाती है। मतलब कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों के साथ हमें जीना होता है। और जो समृद्ध जीवन के लिए, मतलब सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें संख्याएं हैं
हम है ना देख रहे हैं बाइबल के अंदर। इसलिए यह एक नया अन्य पहलू भी है जिस पर शोध किया जाना बहुत ज़रूरी है, कि यानी इस पर एक अध्ययन के साथ साथ इस पर रिसर्च करनी ज़रूरी है, शोध करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने एक संपूर्ण कार्य प्रणाली के रूप में सब कुछ बनाया है। जो भी कुछ है सब उसकी कार्य प्रणाली में है ना शामिल है। और परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर नहीं बदला है, परमेश्वर एक ही है। मैं एक ही परमेश्वर को जानता हूँ, और वो है ना वो है जो सृष्टि करता है, और वो उत्पत्ति के समय भी वही था, और प्रभु यीशु मसीह में भी वही था, और पवित्र आत्मा में भी वही है, यानी त्रिएक परमेश्वर वही है। इसलिए हम मानते हैं कि सृष्टि अपने काम काज में बिल्कुल सुसंगत कह सकते हैं उसको, मतलब सब काम है ना सिस्टम से कर रही है। मनुष्य परमेश्वर की छवि के अनुसार बनाया गया, उसके स्वरूप में रचा गया। इसको हम उत्पत्ति 1 उसके 6 में देख सकते हैं। उत्पत्ति 1:26 हमें बताता है कि है ना यहाँ पर कि उसने अपने स्वरूप में उसको रखा। इसलिए हम देख सकते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ संचालित जो किया है या करता है, उसका पालन कर सकते हैं हम लोग, और इसे गणना के मूल्य से यानी गणितीय मूल्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यानी परमेश्वर ने किस तरीके से गणना करके और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है। मूल पाप से कमज़ोर होना जो है मानव स्वभाव में सम्मिलित है, यानी कि हमारे अंदर जो पाप है वो मूल रूप से है, क्योंकि आदम से आता है। इसलिए विश्वास जैसी बड़ी चीज़ हमारी समझ से बहुत परे हो जाती है, कि कुछ बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ बातों पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि इतनी सारी डिनोमिनेशंस आ गई, इतने सारे है ना लोग आ गए। हर है ना कलीसिया, हर पास्टर, हर है ना डिनोमिनेशन अपने आप को सही साबित करने में लगी है, लेकिन परमेश्वर सही है इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता। परमेश्वर का ज्ञान अलग है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमें कड़ी मेहनत करने और पृथ्वी पर काम करने के लिए प्रेरित किया है कि हमें उसको करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उन कार्यों से निपटने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में गणित भी दिया है। बिना गणित के आप लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, बिना संख्याओं के आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ है गणितीय है, और उसके अनुसार ही हम कर सकते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं। अगर हम उसकी गणना, परमेश्वर के गणना को अगर हम उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ना हम उसको समझने का यत्न करें। मैं यहाँ पर ना आज के दिन में कुछ पदों को रखूँगा। मैंने बताया कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, और नंबर्स पर ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा बिब्लिकल अध्ययन है ये, तो नंबर्स पर अध्ययन है, तो अध्ययन नंबर्स पर ही रहेगा। होशे नबी की पुस्तक उसके 4 बाब और उसके 6 पद के अंदर इस तरीके से लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है कि मैं तेरे लड़के वालों को छोड़ दूं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर का ज्ञान ही हमारे पास नहीं होगा, तो हम किस तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को अच्छे से समझें, जानें और परमेश्वर की महिमा करें। इसके साथ साथ हम है ना होशे 6 उसके 3 पद को भी देख लें। तो 4 का 6 देखा हमने, अभी हम 6 के 3 पद को देखते हैं। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वो कहते हैं कि आओ हम ज्ञान ढूंढें और वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। अब परमेश्वर का ज्ञान, क्या परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास में है? हम है ना ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ज्ञान हमारे पास में, क्या परमेश्वर है, ये है ना जानना जरूरी है। मतलब यही ज्ञान काफ़ी है हमारे लिए। परमेश्वर ने बड़े काम किए, ये ज्ञान कैसे किया ये जानना, ये ज्ञान है। मतलब इसको ज्ञान बोलेंगे कि हम उसको ज्ञान को समझने का यत्न करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। यानी इस तरीके से वो हमारे ऊपर अपने मर्म को, अपने कार्यों को प्रकट करेगा। और उसके साथ साथ अगर इसका 6ठा पद भी देखें, होशे 6 का 6, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। यानी कि जो प्रेम है, आप प्रेम परमेश्वर है, यानी परमेश्वर आपके अंदर हो और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का, और होम बलि से अधिक तो मैं ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान रखने वालों से खुश होता हूँ, जो है ना वो लोग हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। इफिसियों के अंदर हम अगर आते हैं तो वहाँ पर ना नए नियम के, क्योंकि पुराने नियम की बात पड़ी है तो नए नियम की भी बात कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं पुराने नियम की बात करता हूँ तो नए नियम की भी बात अवश्य करूँगा। वहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अब ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, तो ये खाली इतना ज्ञान काफ़ी है? बाइबल तो कहती है कि रोमियो 12 उसके पहले 2 पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा सिद्ध ज्ञान सहित है। हाँ, मतलब सिद्ध ज्ञान, मतलब सिद्ध ज्ञान क्या है? अब है ना, एक जगह कहती है बाइबल के, है ना, हमें सिद्धता की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, हम वही है ना दूध पीते बच्चों के जैसे समान नहीं। यानी अगर आप मसीह हैं और आप है ना 2-4 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल हो गए हैं या आप खिदमत कर रहे हैं, तो आपको भी ज़रूरत है कि सिद्धता की तरफ बढ़ें। ये नहीं कहना जो है ना हम शुरुआत में कर रहे थे वही आज भी हम करते रहें, क्योंकि सिद्धता एक अलग किस्म की बात है और वो परमेश्वर के ज्ञान के कारण आती है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? उसका ज्ञान रखने के द्वारा आती है। उसके साथ साथ मैं दूसरा पत्रस और 3 उसके 15 पद में भी देखता हूँ तो वहाँ पर लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। यानी प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। परमेश्वर को का ज्ञान किसने दिया? पौलुस को परमेश्वर ने। परमेश्वर स्वयं बातें कर रहा है, जो बातें वो बता रहा है वो परमेश्वर के द्वारा ही बोली गई हैं। अगर मान लीजिए वो इफिसियों में है ना कह रहा है कि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, तो वो ना वास्तव में वो कह रहा है कि ना आपको ना उसको ग्रहण करना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और है ना एक पद को देख लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पद पर अक्सर है ना चर्चा होती है और इस पद को है ना आज बहुत आयत के साथ है ना हम इस्तेमाल भी करते हैं, और ये पद हमारे लिए वास्तव में गंभीर विषय भी है। इसको है ना समझ, ज्ञान इसी में है, 13 का 18, प्रकाशित वाक्य 13 उसके 18, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ दे, क्योंकि मनुष्य का अंक जो मनुष्य का अंक है उसका अंक 666 है। अब है ना मुझे कोई व्यक्ति ये समझाए कि 666 कहाँ से आया? मतलब 666 का मतलब क्या है? आपको अगर ना कुछ अंदाजा हो तो ये 666 जो है एंटी क्राइस्ट का नाम की कैलकुलेशन है। अब नाम की कैलकुलेशन है। अब नाम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरा नाम बिनी ही है तो मैं है ना अपने नाम की कैलकुलेशन क्या, अगर मैं किसी को कुछ भी बोलूँगा तो है ना बिनी रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके अपने नाम के अंदर जो है ना जो नंबर्स के छुपे हैं उसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होगा और उस नंबर के अकॉर्डिंग मैं नाम निकाल रहा। एंटी क्राइस्ट यानी कि जो दुष्ट है उसका जो एक नंबर है ना बना और उसका नंबर बना 666। अब 666 है ना यहाँ पर एक ग्रीक में है ना नया नियम लिखा गया है। जब ग्रीक में लिखा है तो वहाँ नंबर है ही नहीं और नंबर नहीं है तो यहाँ 666 क्यों दे दिया? इसका मतलब ये हुआ कि 666 अंक जो मिला है वो उन अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके और उसके भेद को जान करके तब हम तक पहुँचा है। तो इसका मतलब समझ गए कि मैं 666 पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी आने वाले समय में। जैसे समय मिलता रहेगा मैं वैसे बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अधिक से अधिक है ना इसके विषय में बता पाऊँ। और मेरे पास बहुत सारा है ना ज्ञान जो प्रभु ने दिया मुझे, मैं उसको आप तक बांटना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहें। और ये जो वीडियो है ना मैंने बनाई है ये सिर्फ इसीलिए बनाई है उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए कि आप इसको समझें कि परमेश्वर का वचन है, ये मेरा नहीं है, यानी मेरा ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर ने इस ज्ञान को प्रदर्शित किया है, अनेकों लोगों पर प्रदर्शित किया है और जो प्रदर्शित किया है तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई महत्व है। अगर हम इस बात को ना कह रहे हैं कि ना ये याकूब के 12 बेटे हैं तो हम उस पर यकीन कर रहे हैं कि 12 बेटे हैं,
लेकिन है ना हम इस बात को भी मान लें कि उस 12 का रिपीटेशन है ना हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है उसका एक महत्व था। और अगर 7 नंबर का जिक्र करते हैं तो 7 नंबर का भी रिपीटेशन हो रहा है, उसका भी एक महत्व है। अगर हम 40 नंबर की बात करते हैं तो 40 नंबर भी का भी एक महत्व है, जो उसका भी रिपीटेशन हो रहा है, लगातार है ना एक जगह अनेकों जगह पाया जा रहा है। अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं, जो कि हमने कल भी बात की थी, तो 10 नंबर की बात कर रहे हैं तो 10 नंबर का भी बहुत जगह पर रिपीटेशन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? अगर हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर का भी रिपीटेशन है। 4 नंबर है ना, हालांकि ये तो मैं बाइबल के अंदर रिपीटेशन बता रहा हूँ, इतना ही नहीं पूरी सृष्टि के अंदर उसका रिपीटेशन है, मतलब हर चीज का। अगर मैं 7 की बात हुआ, 7 समुद्र हैं, 7 तरंग हैं, जो 7 नंबर में मैंने आपको बताया कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो 7 ही है ना बार उठती हैं, मतलब 7 बार में वो उठ करके वो समाप्त हो जाती है। और जी कोई धुन बनाते हैं तो उसके जो संगीत है उसके भी 7 सुर हैं। और इस तरीके से ना हर अंक की अपनी अपनी एक विशेषता है। 8 अंक है तो वो शुरुआत का अंक है, नए सबत के दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या बोलते हैं, वो जी उठे, मतलब सबत के बाद जी उठे, यानी कि सप्ताह के अगले दिन, यानी तो कहने का मतलब 8वां दिन, 7 दिन के बाद में 8वां दिन, तो है ना वो एक नया दिन है, नई शुरुआत है। हम 8 अंक में बात कर रहे थे, हम बहुत बार है ना उस पर बात करेंगे, और ये इस नंबर पर तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। और अभी आने वाले समय में आपको 0 से 9, 0 और 9 जो है, 9 ही 0 है, 0 ही 9 है, यानी कि जो शून्य में परमेश्वर है वही 9 में परमेश्वर है, उसके विषय में भी बात करूंगा। मैं है ना बात करूंगा बहुत सारे नंबर्स पर, मैं बात करूंगा 318 नंबर पर, मैं बात करूंगा और है ना 153 नंबर पर, और जो है ना आप लोगों ने जितने भी नंबर्स कर पूछा है, मैं सब नंबर्स पर आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आऊँगा। उन नंबर्स का क्या महत्व है और क्या है ना उनका मीनिंग निकलता है, और जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। परमेश्वर का ज्ञान बहुत ही अद्भुत है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। हम ज्ञानवान नहीं हैं, मैं भी ज्ञानवान नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत पाया है मैं उसको आपको बांट रहा हूँ। और मैंने पहले से बताया कि मैं अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं खड़ी कर रहा हूँ, या ना मुझे कोई अपना नाम नहीं कमाना है। मैं 41 वर्षों से मैं ना सेवा में हूँ, और 41 वर्ष मैंने अपने जीवन के प्रभु को दिए हैं, और जितना मैंने प्रभु को 41 वर्ष में दिया है उससे कहीं ज़्यादा मैं अब जा कर के मैं प्रभु को और अधिक प्रेम करने लगा हूँ, क्योंकि जो मेरा पहले दिन का प्रेम था उससे कहीं ज़्यादा आज है। क्योंकि मैं जब उसके हाथ के कार्यों को देखता हूँ, उसके कार्य करने की शैली को देखता हूँ, तो मेरा हृदय जो है उसको महिमा देने के लिए निरंतर उमड़ पड़ता है। और मैं इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का ना सम्मान करता हूँ, और वो त्रिएक परमेश्वर है। और मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में और प्रभु यीशु मसीह की गाइडेंस में और परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर ना आगे बढ़ने का यत्न कर रहा हूँ। आप भी बढ़ें, आप भी परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे, आपके परिवारों को सुख समृद्धि दे, हर प्रकार से प्रभु परमेश्वर आपको उन्नत करे। और इसी प्रार्थना, इसी मनोकामना के साथ एक बार है ना फिर से है ना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ आप दूसरों को शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रह सके, और हम सब परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो सके। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आप सबको शालोम।